हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो रेडियोग्राफी। माइक्रो रेडियोग्राफी की बात करें तो हमारे पास में ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर की इमेजिंग करने में यूज़ में आती है। जैसे कि हम यहाँ पे नाम से ही जान रहे हैं, माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल। क्या होता है? माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल की बात हो रही है तो दैट मीन यहाँ पे हम टिश्यू लेंगे। क्या लेंगे? टिश्यू लेंगे। अब यहाँ पे टिश्यू की बात हो ही रही है तो दैट मीन कि हमारे पास में सैंपल लिया जाता है। इसमें क्या लिया जाता है? सैंपल। क्या तो हम गाइड वायर बायोप्सी करते हैं, एफएनएसी करते हैं, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं? सैंपल ले लेते हैं। वो जो सैंपल हमारा होता है उसमें टिश्यू सेक्शन होता है। क्या होता है? टिश्यू सेक्शन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हाँ। टिश्यू सेक्शन का मतलब कि एक टिश्यू प्रिपेयर करके हमें दे दिया जाएगा जिसकी हम क्या करेंगे? इमेजिंग करेंगे। और ये टिश्यू सेक्शनिंग करने का काम कौन करता है? इसको काम करता है हिस्टोपैथ वाले। कौन करते हैं? हाँ, हिस्टोपैथोलॉजी। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी। तो ये जो हमारे पास में टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, ये टेक्निक हमारे पास में कॉम्बिनेशन है रेडियोग्राफी का और हिस्टोपैथोलॉजी का। ठीक है ना, मतलब कि इसमें जो टिश्यू कल्चरिंग करी जा रही है, टिश्यू का प्रिपरेशन किया जा रहा है, वो हिस्टोपैथ में होगा। और उसके बाद में जो माइक्रो रेडियोग्राफी, मतलब वो जो टिश्यू हमने प्रिपेयर किया है उसकी जो रेडियोग्राफी की जा रही है वो रेडियोग्राफ में की जा रही है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे बात की जा रही है माइक्रो की, तो माइक्रो का मतलब हो गया वेरी स्मॉल टिश्यू। उसके बाद रेडियोग्राफी की अगर बात करी जाए तो रेडियोग्राफी का क्या मतलब होता है भाई? रेडियोग्राफी का मतलब होता है कि यहाँ पे रेडिएशन इमेजिंग करना। क्या करना? रेडिएशन से इमेजिंग करना। रेडिएशन हमारे पास में यहाँ पे कौन सी रेडिएशन है? यहाँ पे हमारे पास में एक्सरेज है। कौन है? एक्सरेज है। अब यहाँ पे ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रो रेडियोग्राफी है, माइक्रो रेडियोग्राफी का नाम क्या है या इसका क्या मतलब है। उसके बाद में हम इसकी एक डेफिनेशन पे भी देख लेते हैं कि माइक्रो रेडियोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड टू ऑब्टेन हाई रेजोल्यूशन। मतलब कि हाई रेजोल्यूशन की इमेजिंग यहाँ पे हम करने वाले हैं। और किसकी करेंगे? ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज बायोलॉजिकल टिश्यू। मतलब कि हमारे पास में जो बायोलॉजिकल, जो ह्यूमन का एक टिश्यू होगा वो हम लेंगे, उसकी हम इमेजिंग करने वाले हैं। दिस टेक्निक अलाउ फॉर अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सैंपल विदाउट द नीड फॉर डिस्ट्रक्शन। इसका कहने का मतलब यह है कि ये हमें टिश्यू की प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के लिए एप्लीकेबल करता है। और दूसरा, इस टेक्निक को करने की वजह से हमारा जो सैंपल होगा, हमारा जो टिश्यू होगा, उसके अंदर पे किसी भी तरीके की कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। मतलब कि वो खराब नहीं होगा। अगर हम माइक्रो रेडियोग्राफी करने के बाद उस टिश्यू को फर्दर किसी स्टडी के लिए भेजना चाहे या फर्दर किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में हमारी माइक्रो रेडियोग्राफी। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो हिस्ट्री है, एक छोटी सी हिस्ट्री है। तो ये हमारे पास में जो स्टार्ट हुई है 1913 में। जिसने इसको स्टार्ट किया उनका नाम था पी गोबी। क्या नाम था? पी गोबी उनका नाम है, जिन्होंने हमारी माइक्रो रेडियोग्राफी को क्या किया था? स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये वाली बात हमें समझ में आ गई कि हमारे पास में क्या है कि हमारी जो माइक्रो रेडियोग्राफी है ये स्टार्ट हुई है। कब से स्टार्ट हुई है? 1913 से ये स्टार्ट हुई है। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? पी गोबी उनका नाम है, जिन्होंने हमारी माइक्रो रेडियोग्राफी को सबसे पहले यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि माइक्रो रेडियोग्राफी के अंदर पे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज में आएंगे। कौन कौन से इक्विपमेंट यूज में आएंगे, हम इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे इक्विपमेंट में कि हमारे पास में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे रेडियोग्राफी में यूज, माइक्रो रेडियोग्राफी में यूज होते हैं। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट यहाँ पे यूज होगा वो होगा हमारा माइक्रोटोम। क्या होगा? माइक्रोटोम हमारा यहाँ पे यूज किया जाएगा। दूसरा हमारे पास में जो हमारा इक्विपमेंट होगा वो इक्विपमेंट हमारा होगा माइक्रो रेडियोग्राफी कैमरा। क्या होगा? हाँ, माइक्रो रेडियोग्राफी कैमरा होगा। थर्ड हमारे पास में यहाँ पे जो यूज होगा वो हमारे पास में होगा माइक्रोस्कोप। क्या होगा? माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। देखो सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास में जो है माइक्रो यूज हो रही है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोटोम की कि माइक्रोटोम क्या होता है ना। तो माइक्रोटोम हमारे पास में वो इक्विपमेंट होता है
जिस इक्विपमेंट के अंदर पे हमारे पास में टिश्यू का सेक्शन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, टिश्यू का सेक्शन इसके अंदर पे किया जाता है। अब टिश्यू सेक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि टिश्यू का सैंपलिंग करते हैं, मतलब कि बॉडी से सैंपल निकाला, टिश्यू निकाला, या तो एफएनएसी करी, गाइड वायर बायोप्सी करी, उसको लिया, उसको लेने के बाद में उसको प्रिपेयर किया, वॉश किया, वॉश करने के बाद में उसको जो है वैक्स में रखा, वैक्स में रखने के माउंट करा, उसको माउंटिंग हो गई उसकी। उसके बाद में क्या होते हैं कि ये जब माउंटिंग उसको कर दिया जाता है तो ये हमारे पास में टिश्यू सेक्शन ऐसा बन जाता है कि अब इसकी जो है फर्दर स्टडी हम कभी भी हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, या हम इसकी माइक्रो रेडियोग्राफी कर सकते हैं, या इसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं। अब ये जो हमारे पास में टिश्यू है ये खराब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिश्यू सेक्शनिंग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी जाता है कि टिश्यू कट सेक्शन करते हैं, ऐसा भी बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ होता है। टिश्यू सेक्शनिंग करने का काम माइक्रोटॉम को होता है। अब ये जो हमारे पास में माइक्रोटॉम होता है वो हमारे पास में ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसको हम माइक्रोटॉम कहेंगे। ये हमारे पास में कुछ इस तरीके का होता है जो कि हमें हिस्टोपैथ लैब में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में हमने देखा कि हमारे पास में जो दूसरे वाला इक्विपमेंट है वो हमारे पास में माइक्रो रेडियोग्राफी है। क्या है, माइक्रो रेडियोग्राफी कैमरा है, ठीक है। हाँ, माइक्रो रेडियोग्राफी की एक कैमरे की अगर बात करी जाए तो इसमें हमारे पास में एक एक्सरे ट्यूब होनी चाहिए, और जो एक्सरे ट्यूब हमारे पास में होगी वो स्मॉल फोकल स्पॉट के साथ होनी चाहिए। इसका जो फोकल स्पॉट होगा कैसा होगा, स्मॉल फोकल स्पॉट होना चाहिए, ठीक है। अब ये स्मॉल फोकल स्पॉट हमारा कितना होना चाहिए, 1 mm टू 2 mm का होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारे पास में इसका फोकल स्पॉट नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर पे जो हमारा एक्सपोजर रेट होगा वो एक्सपोजर रेट भी हमारा क्या होगा, एक्सपोजर रेट हमारा कैसा होगा, या एक्सपोजर टाइम, यहाँ हम लिख देते हैं इसको, टाइम जो होगा वो कैसा होगा, डिक्रीज होगा, कम होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर पे हम फैक्टर जो होते हैं वो फ्लैग फैक्टर मैनुअली सेलेक्ट करते हैं जितने हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास में एक्सरे ट्यूब हो गई। दूसरा, इसके अंदर पे जो होता है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए कि इसके अंदर पे जो फिल्म यूज की जाती है वो हमारे पास में अल्ट्रा फाइन फिल्म होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हाँ, अल्ट्रा फाइन फिल्म होनी चाहिए। मतलब कि इसके अंदर पे जो इमल्शन लेयर होती है वो इमल्शन लेयर बहुत अच्छी, बहुत एक्यूरेट, बहुत क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि वो हमें छोटी से छोटी जो इंफॉर्मेशन है वो दिखा सके। मतलब कि एक्टिव ग्रेन इसके अंदर पे होना चाहिए। हम इसको लिखते हैं अल्ट्रा एक्टिव या अल्ट्रा ग्रेन फाइन फिल्म, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है अल्ट्रा फाइन फिल्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन के उसकी क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास में ये देखेंगे, सबसे पहली हमारी जो है ये हमारी माइक्रो पूरा का पूरा हमारा माइक्रो रेडियोग्राफ कैमरा हो गया। इसके अंदर पे ये वाला जो पार्ट है हमारा दैट इज अ एक्सरे ट्यूब। ये क्या हो गया, एक्सरे ट्यूब। ये हमारा जो है एनोड वाला पार्ट हो गया, और ये वाला हमारा कैथोड वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रही है, ये एक्सरे बीम आ रही है। क्या आ रही है, एक्सरे बीम यहाँ पे आ रही है। उसके बाद में ये जो हमारे पास में होता है दैट इज अ वैक्यूम चैम्बर। क्या होता है, हाँ, वैक्यूम चैम्बर होता है। वैक्यूम चैम्बर के अंदर पे हमारे पास में यहाँ पे लगा होता है IR होल्डर, इमेज रिसेप्टर होल्डर लगा होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास में फिल्म है यहाँ पे हम ये फिल्म भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे जो फ्लैट पैनल डिटेक्टर होता है वो फ्लैट पैनल डिटेक्टर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर हमारे पास में जो CCD करके जो हमारा डिवाइस होता है, चार्ज कपल डिवाइस जो हमारे पास में होता है, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब फिल्म की तो मैंने आपको बताई दी है, फिल्म कौन सी यूज करेंगे, अल्ट्रा फाइन फिल्म यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे माइक्रो रेडियोग्राफ कैमरा को भी यूज कर लिया। क्या हुआ कि जो हमने टिश्यू लिया था उस टिश्यू को अब हमने क्या किया कि उसको हमने जो है रेडिएशन से, एक्सरे बीम से एक्सपोज करा। उसकी फिल्म हमारे पास में फिल्म पे बन गई, उसकी जो इमेज है वो फिल्म पे बन गई। फिल्म पे बनने के बाद क्या होगा, क्योंकि वो बहुत छोटी इमेज होगी, उसके बाद में हमारे पास में आएगा हमारा माइक्रोस्कोप। क्या आएगा, माइक्रोस्कोप। ये हमारे पास में जो है ये हमारा क्या है, ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में हम क्या करेंगे, उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, उसके माइक्रोस्कोप में रखेंगे और उसको हम क्या कर सकेंगे, उसकी डीप स्टडी हम कर सकेंगे। अब ये जो डीप स्टडी हमारे पास में हो रही है ये किस किस चीज़ की हो रही है, कैसी कैसी हो रही है, तो हम ये भी देख लेंगे कि हमारे पास में जो हमारा इंडिकेशन होता है, क्या होता है, इंडिकेशन। अच्छा, जो ये हम लिखवा रहे हैं इसको अपने नोट्स में आप लिखते चले,
ठीक है ना, जिससे आपको क्या रहे, बाद में याद रहे कि हमने कौन कौन सी चीज इसमें पढ़ ली है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम कौन कौन सी चीजें इसमें देखेंगे जो हमारे पास में। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि टिश्यू कल्चर हम ले रहे हैं, तो दैट मीन हम कहीं का भी टिश्यू ले सकते हैं बॉडी में, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे या जो मैक्सिमम रेशियो हमारे पास में निकल के आता है हम उस पर बात कर लेते हैं। तो माइक्रो रेडियोग्राफी की अगर इंडिकेशन की बात करी जाए तो इसका जो हमारे पास में इंडिकेशन होता है या कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे आता है जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट टिश्यू कैंसर। ठीक है, जो ब्रेस्ट टिश्यू कैंसर होता है उसको देखने में सबसे पहले ये यूज में आता है। दूसरा ये हमारे पास में बोन टिश्यू कैल्सिफिकेशन जो है उसको चेक करने में यूज में आता है। तीसरा हमारे पास में ये आता है मिनरल डेंसिटी चेक करता है, किसकी, टीथ की, किसकी, टीथ की। हाँ, तो इसके अंदर पे हम ब्रेस्ट टिश्यू के कैंसर भी देख सकते हैं, बोन टिश्यू कैल्सिफिकेशन भी हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे पास में जो टीथ होते हैं, टीथ में जो हमारे मिनरल्स हैं उन मिनरल्स की डेंसिटी देखने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो रेडियोग्राफ को यूज कर सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, अदरवाइज तो हम टिश्यू कहीं का भी लेके उसकी जो है माइक्रो रेडियोग्राफी कर सकते हैं। ठीक हो गई, ये बात समझ में आ गई हम किस तरीके से क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक टिश्यू लेंगे, उस टिश्यू को हम क्या करेंगे, माइक्रोटोम में डालेंगे, माइक्रोटोम में डालने के बाद में हम उसका टिश्यू सेक्शन करेंगे, उस टिश्यू को हम माउंट करेंगे, माउंट करने के बाद माउंट में वैक्स में किया जाता है, माउंट करने के बाद हम उसे जो है माइक्रो रेडियोग्राफी किसके अंदर रखेंगे, कैमरे के अंदर रखेंगे, जहां पे हम उसे एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, हमारे पास में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और जब उसकी इमेज बन जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में रखेंगे, और माइक्रोस्कोप में रख के हम उसको क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसकी पूरी फिल्मिंग को डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास में इसके अंदर पे कौन कौन सी चीजें देखने को मिल रही है। क्योंकि बहुत छोटी इमेज हमारे पास में होगी, हम उसको नॉर्मली ऐसे नहीं देख पाएंगे, ऐसे इन्वेस्टिगेशन हमारी उसकी नहीं हो पाएगी, तो उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी ये डिटेल वीडियो है। मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में पूछा जाता है, डीआरटी के सेकंड ईयर में पूछा जाता है, बीएमआरआईटी के थर्ड ईयर में पूछा जाता है, और इस पे 7 to 14 मार्क्स के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस पे नोट्स बनाएंगे, और उसके बाद में इसको आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख के आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।